बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूँ वलीद अहमद, कुदरत की कारीगरी को समझने वाला एक तालिब इल्म। आइए एक सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि अगर हम फितरत से जुड़ जाएं तो क्या फितरत हमें दुआ, खुशहाली और फल नहीं दे सकती? तो आइए इस सवाल को समझते हैं, तहकीक करते हैं, इल्म को हासिल करते हैं और उस जानिब बढ़ते हैं क्या फितरत के साथ लगाओ और फितरत हमें क्या कुछ दे सकती है और क्या कुछ नहीं दे सकती। आज के इस व्लॉग में जिसका आगाज़ हमने 2018 में किया था, उसका ही एक चैप्टर है लीची। लीची पर आज हम बात करना चाहते हैं। ये आप मेरे साथ देख सकते हैं लीची, ये उसका खूबसूरत फल है और ये खूबसूरत पत्ते, खूबसूरत फल। तो इस फल को समझने के लिए इसके ओरिजिन को समझना बहुत ज़रूरी है। लीची का ओरिजिनल जनूबी चीन है, उससे ये हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में आया। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में इसकी अपर स्टेट सारी ही खुशगवार माहौल रखती हैं और बेहतरीन पैदावार देती हैं। उसके पंजाब के इलाकों में, अगर हम पाकिस्तान के पंजाब की बात करें तो कसूर, लाहौर, शेखुपुरा, शक्तपुर शरीफ और शरकपुर, इसके अलावा सियालकोट के इलाके, कश्मीर से होते हुए जितने भी हमारे KPK के इलाके, ये सारे ही इसके लिए बेहतरीन पैदावारी सलाहियत के हामिल समझे जाते हैं। तो इस व्लॉग में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लीची की कितनी इकसाम हैं। हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में अगर हम कमर्शियल बागात की बात करें तो गोला, बदाना और सुराही 3 किस्म के बागात लगते हैं। गोला पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। बदाना जो है वो KPK के इलाकों में बेहतरीन है और जहाँ पे आप उसे बेहतरीन प्रोडक्शन दे सके, बेहतरीन फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड दे सकें, ये वहाँ पे बेहतरीन है। और सुराही भी तकरीबन तमाम इलाकों में यकसां फल लेती है, लेकिन वो 1 साल फल लेती है और 1 साल नहीं। ये हमारे पास सुराही का फल है और इसकी शेप गोला से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है और ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी गज़वी टाइप की इसकी शक्ल होती है और अभी ये तकरीबन 90% बन चुका है, कुछ दिन इसे मज़ीद चाहिए बनने में। तो लीची की इकसाम हमेशा इलाके को देखते हुए मुंतखब करें। अगर आपका गर्म इलाका है तो आप गोला लीची को मुंतखब करें और अगर आपका ठंडा इलाका है, वहाँ बर्फ़बारी नहीं होती, तो वहाँ पे बदाना बेहतरीन है। गोला में कुछ खामियाँ आ जाती हैं कि जो इसका फल है वो फट जाता है, जिसको क्रैकिंग और बर्निंग कहा जाता है, जल जाता है। फल के जलने और फल के फट जाने को इसके फल में काफ़ी उसकी डिमांड कम होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो जिल्द है ये जल चुकी है, तो इसको बर्निंग कहते हैं। ये क्यों होता है? जब आपका पौधा डायरेक्ट सनलाइट में होता है, इसके ऊपर पत्तों की एक लेयर नहीं होती, या जहाँ पे लेयर थी वहाँ पे फल बेहतरीन है, जहाँ पे इसकी लेयर नहीं होती वहाँ पे फिर ये फल जल जाता है। और फल क्रैक यानी कि फटने की वजह यह है कि आप यकदम पानी की मिकदार बढ़ा दें या बारिशें शुरू हो जाएं और बारिशों का बहुत ज़्यादा पानी भी इसके फल को क्रैक कर देता है और क्रैक होने के बाद फल की क्वालिटी मुतासर होती है, मार्केट वैल्यू नहीं मिलती, मार्केट प्राइस नहीं मिलती। अगर हम इसकी कुछ बीमारियों की बात करें तो इसमें 2 बीमारियां ऐसी हैं जो आज मैंने यहाँ पे देखी हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैं उसको रिकैप्चर नहीं कर पा रहा। इसकी एक बीमारी है सूटी वोल्ड। उसमें होता यह है कि कुछ रस चूसने वाले कीड़े मकोड़े, एफिड्स, वाइट फ्लाई और गदैड़ी, ये पौधों के ऊपर चढ़ते हैं और पत्तों पे, फलों से ये रस चूसते हैं और उस रस चूसने के बाद ये एक मीठा हनी ड्यू खारिज करते हैं और उस मीठे हनी ड्यू के अंदर एक फंगस ग्रोथ करती है और उस फंगस को सूटी वोल्ड कहा जाता है। उस फंगस की वजह से भी जितने भी हमारे फल होते हैं, पत्ते होते हैं, इनकी शेप, इनकी सिमेट्री सब कुछ ख़राब हो जाता है और टेस्टलेस हो जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए और लीची के जो दीगर बीमारियां हैं जिनमें ये लीफ स्क्रॉल है, इनके लिए हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे काफ़ी तवज्जो देनी पड़ेगी।
लीची पे जब जब अटैक होता है आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तहकीक करनी पड़ेगी, इल्म हासिल करना पड़ेगा कि लीची पे बीमारियों का अटैक कब होता है, क्यों होता है, किन मौसम में ज़्यादा होता है, उन चीज़ों पे तवज्जो दें और इन चीज़ों को बेहतर बनाएं, आलमी मेयार का माल तैयार करें। अब ये जो लीची है ये 80% तक बन चुकी है, अभी ये मुकम्मल तैयार नहीं हुई, 80% तक इसकी बन चुकी है। और एक बात और यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि लीची के फल को फटने में ज़्यादातर जो मसाइल दरपेश आते हैं वो गोला लीची में आते हैं, बदाना और सराई में इसलिए नहीं आते क्योंकि उनकी जो ये अपर खाल है, लेयर है, जो ये स्किन है वो बहुत सख्त होती है, इनकी नरम होती है, इसलिए क्रैकिंग और बर्निंग का ज़्यादातर मसाइल इन्हीं में आते हैं। और ज़्यादातर बीमारी का अटैक भी गोला पर ही होता है, जिसमें हमारी फ्रूट फ्लाई का अटैक भी अब शामिल हो चुका है। जो फल है उसमें कीड़ा बन जाता है और कीड़ा बनने के साथ ही ये फल एक बेज़ायका फल हो जाता है। इसको कस्टमर ख़ासकर आलमी मार्केट इसको पसंद नहीं करती और आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। उसके अलावा इसका फर्टिलाइज़र भी काफ़ी अहमियत कामिल है। फर्टिलाइज़र में आपके यूरिया तो आएगी, क्योंकि यूरिया आपको थोड़ी बहुत मिकदार में लाजमी देनी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा मिकदार फल को क्रैक कर सकती है। थोड़ी मिकदार इसलिए देंगे कि पौधा भी हरा भरा रहे। उसके बाद इसकी बोरान है, पोटाश है, कैल्शियम है, ये आपको जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपको सभी देना पड़ेंगे। उसके बाद ही आपका जो फल है वो एक बेहतरीन और आलमी मेयार का फल तैयार होगा। पेस्टिसाइड में यहाँ पे केमिकल पेस्टिसाइड की बात करें तो वहाँ पे पोल्ट्रन सी और बाइफेंथ्रिन चल रही है, लेकिन आप इसकी जगह पे नीम को एज आ ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको 6 दिन के बाद देना पड़ेगा। वो एक मुकम्मल इलाज नहीं, लेकिन किसी हद तक रोकथाम लाजमी करते हैं। इसकी नर्सरी की बात की जाए तो चीन में इसकी नर्सरी बीज से तैयार होती थी आज से 2000 साल पहले। उसके बाद फिर ऐसा टेक्निक्स बदली। इसकी ग्राफ्टिंग के बारे में सुना है, लेकिन हमने खुद अभी उसको ग्राफ्ट करके नहीं देखा। एक बार किया था लेकिन वो नाकाम हो गया। उसके अलावा इसके गुटी का एक मेथड चल रहा है मार्केट में, हम आपको थोड़ा सा एनालाइज करवाते हैं कि गुटी का कंसेप्ट क्या था और ये क्यों पॉपुलर हुआ है। ये हमारे पास गुटी है, आप देख सकते हैं, ये इसमें जड़ें डेवलप होना शुरू हो गई। अब इसको यहाँ से काटा जाएगा और ये जो मैच्योर टहनी है जिस पे फल लगना था, ये टहनी ही पौधा बनेगी और इसको फिर ग्रीन हाउस में रखा जाएगा। ग्रीन हाउस में रखने के बाद हम इन्हें तकरीबन कुछ 3 से 4 माह के बाद फिर निकालेंगे बाहर धूप में, और कुछ माह धूप में रहने के बाद फिर ये बाग लगने के काबिल होगा। तो इसका बाग अमूमन 5 से 5 साल तो वो पक्के ले जाता है अपना फल डेवलप करने में। और इसका जो फल है वो तकरीबन जून में पकना शुरू होता है और इसकी पॉलिनेशन होती है तकरीबन मार्च में। इसकी पॉलिनेशन शुरू होती है और ये सही वैरायटी है, आप इन्हें देख सकते हैं। ये ग्रो बैग्स में है, इसलिए फल की मिकदार उतनी नहीं आई बगात की निस्बत। चूँकि हम पौधे तैयार करते हैं इसलिए हमारी ज़्यादातर तवज्जो पौधों पर ही होती है बनिस्बत फ्रूट के। तो अब हम आपको गोला लीची के बारे में दिखाते हैं, उसका भी कितना शानदार फल है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत गुच्छे हैं और इसका वज़न और म्यार भी बेहतरीन है। किसी पे ही ये बर्निंग का अटैक हुआ है। और ये देखें, कुदरत के जो परिंदे जब आपके फल में से खाते हैं तो वो सदका होता है। और हमने कभी भी कुदरत के दीगर मेहमानों को कभी नहीं रोका कि वो हमारे बाग में क्यों आते हैं और फल क्यों खाते हैं। तो ये था हमारा मुख्तसर सा व्लॉग। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो वो आप हमसे पूछें, हम इंशाल्लाह उन पे बात करने की कोशिश करेंगे। और यही आपके सवाल हमारे लिए ख़जाना है।